शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीर व कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे दीवार बिकते हैं, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, फरमान बिकते हैं, अरे तुम दाम तो बढ़ाओ, यहाँ ईमान बिकते हैं। जी हाँ, आप सब जानते होंगे कि आज जो पाकिस्तान में रिसेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, इस हवाले से आप जानते होंगे कि किस तरह अक़लियत में होते हुए हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट दोनों सीटें अपने नाम कर ली हैं, और किस तरह अक्सरियत होते हुए पीडीएम और उसके इत्तेहाद ने दोनों सीटें हार दी हैं। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इनमें से किसी के पास कोई इखलाकी जवाज़ है कि आज वो कौम के सामने आ सके और कौम के सामने चूरन बेच सके और कौम को ये कह सके कि आज जमहूरियत के लिए शर्मनाक तरीन दिन था। आज पीडीएम के पास ये इखलाकी जवाज़ है कि हुकूम वो आ सके कैमरों के सामने और अवाम को ये कहे कि आज पाकिस्तान की जो जमहूरियत थी, पाकिस्तान की सियासत थी, उसके लिए एक शर्मनाक और स्याह तरीन दिन था। आज वोटों की खरीद फरोख्त हुई है, लोगों को प्रेशराइज किया गया है, या बिलखुसूस आज तहरीक इंसाफ के पास या हुकूमती इत्तेहाद के पास, किसी के पास भी कोई जवाज़ है इखलाकी कि वो आके कह सकेंगे जी आज का दिन जो पाकिस्तान की सियासत का और जमहूरियत का है एक अच्छा दिन था और आज लोगों के ज़मीर जागे हैं। अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह एक पार्टी अक्सरियत में होते हुए हार जाती है और दूसरी अक़लियत में होते हुए जीत जाती है। 3 मार्च अभी गुजरा है, आपके सामने है कि किस तरह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अक़लियत में होते हुए सेनेट के मेंबर मुंतखब हो गए और आज अक्सरियत में होते हुए चेयरमैन सेनेट का ओहदा हार गए। तो ना तो उस दिन तहरीक इंसाफ हारी थी और ना आज तहरीक इंसाफ जीती है, ना उस दिन पीडीएम जीती थी और ना आज पीडीएम हारी है। ये लोग हमेशा से जीतते आए हैं। आज इस मुल्क की जमहूरियत हारी है, ये मुल्क हारा है, इस मुल्क का निज़ाम हारा है, आप हारे हैं, मैं हारा हूं, और इस मुल्क का जो गटर सिस्टम है वो हारा है। इसी सेनेट इंतखाबात के हवाले से मैं 9 मार्च को एक वीडियो कर चुका हूं। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद आकर इस हवाले से बात करते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि जो अपोजिशन के यानी कि पीडीएम के 7 सेनेटर्स हैं जनाबे वाला, उन्होंने सादिक संजरानी को इलेक्शन में हिमायत का यकीन दिला दिया है। यानी कि वो 7 सेनेटर्स इस इलेक्शन में सादिक संजरानी को वोट देंगे। और यहाँ पर एक और बात भी इंटरेस्टिंग है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये इलेक्शन भी खुफिया राय शुमारी के तहत होंगे। अब खबर ये है कि ये जो 7 सेनेटर्स हैं जिनमें 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और 3 जो हैं बलूचिस्तान की छोटी पार्टियों के हैं, उन्होंने अपने अच्छे ताल्लुकात की बिना पर जो सादिक संजरानी हैं उन्हें हिमायत का यकीन दिलाया है। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में मैंने अच्छे ताल्लुकात कहे हैं, इसे आप पाकिस्तान की जो सियासत है उसके तनाजुर में इसके क्या मानी लेते हैं ये आपके ऊपर है। बहरहाल ये खबर थी कि 7 सेनेटर्स ने हिमायत का यकीन दिला दिया है। नाज़रीन, अब आपने ये वीडियो देखी होगी और इस वीडियो में 9 मार्च को यानी कि आज से 3 दिन पहले मैं आपको बता चुका था कि किस तरह सादिक संजरानी जीतने जा रहे हैं। और ये जो 7 का फिगर है, याद रखिएगा कि आज सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हारे हैं उनके 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। यानी कि जो अपोजिशन इत्तेहाद में 7 सेनेटर्स थे उन्होंने सादिक संजरानी की हिमायत का ऐलान जो किया था, जिस वीडियो करके मैंने आपको बता चुका हूं, आज वही 7 सेनेटर्स थे और फिगर भी वही था। उनमें से ना 6 हुए हैं ना 8 हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर वोट ज़ाया किया और इस तरह सादिक संजरानी जीत गए। चले, ये तो वो वीडियो थी और इसमें सिर्फ आपको बताना था कि किस तरह मैंने 9 मार्च को एक वीडियो करके आपको ये सब बता चुका हूँ। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगा और वहाँ पे यूट्यूब से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। चलें पहले इस तरफ आ जाते हैं कि आज ये लोग कह रहे हैं कि जो गिलानी के 7 वोट ज़ाया हुए हैं वो ज़ाया नहीं किए गए, बल्कि वो उनके जो मेंबरान थे वो बगैर किसी खौफ के और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त किया है और वो मर्द हैं और वो जवान हैं और वो डटे रहे हैं और वो इस तरह की कुव्वतों के सामने जो उनको ख़रीदना चाहती थी और जो उन्हें मजबूर करना चाहती थी कि वो सादिक संजरानी को वोट दें, उनके सामने डट चुके हैं। ये वो अल्फाज थे जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर ओहदेदारान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने सेनेट के बाहर, नेशनल असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हार चुके थे। और जो पीडीएम है उन्होंने इसके नताइज को मानने से ही इनकार कर दिया। उनका यह कहना है कि यह धांधली की गई है, ये 7 वोट मुस्तरद नहीं हुए। तो जब हफीज शेख के 7 वोट मुस्तरद हुए थे और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते थे, तो तब क्या हुआ था? तब भी वोट इसी तरह ही खराब हुए थे जिस तरह आज वोट खराब हुए हैं। तब भी वोट खराब किए गए थे, आज भी वोट खराब किए गए हैं।
और जब ये अपना ये नैरेटिव बना रहे थे कि नहीं जी हमारे जो सेनेटर्स थे वो डट गए, वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने, वो मुल्क की इदारों के सामने और वो जुल्म के सामने डट गए और उन्होंने जमहूरियत का साथ दिया, पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे, तो ऐन उसी वक्त मैं ये सोच रहा था कि ये किस तरह आवाम को चूरन बेचते हैं और ये इतना झूठ क्यों और कैसे बोल लेते हैं। उसी लम्हे डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और फिर चंद लम्हे बाद ही चश्मे फलक ने देखा कि जो वोट पहले मुस्तरद हुए थे, यानी कि इनका कहना था कि उन्होंने अपनी पार्टी को वोट दिए हैं, उन्होंने सैयद यूसुफ रजा गिलानी को और अपने उम्मीदवार को वोट दिए हैं, जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का रिजल्ट आया तो वो सारे वोट, उनमें से कोई एक वोट, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से कोई एक वोट जाया नहीं हुआ, उनमें से वो सारे वोट चले गए हुकूमती इत्तेहाद के पास और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं वो 54 वोट लेकर जीते। याद रखिएगा कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी को पड़े वोट 42 और सादिक संजरानी को वोट पड़े 48 और 7 वोट जाया हुए। लेकिन जो पीडीएम है वो ये नैरेटिव बनाना चाह रही थी कि नहीं जी उनके जो सेनेटर हैं उनके साथ इंटैक्ट हैं, पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं और वो वोट जाया ही नहीं कर सकते। तो अगलों ने फिर इन्हें ये भी मौका नहीं दिया कि ये बयानियां भी भेज सकें, अगलों ने फिर वोट जाया नहीं किया। वही सेनेटर थे, वही स्टैंप थी, वही पेपर था, वही पोलिंग बूथ थी, सब कुछ वही था। अगलों ने फिर हुकूमती इत्तेहाद को वोट दे दिया। सबसे पहले तो सोचने की जरूरत यह है कि जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में साथ खड़ते हैं, वो एक पेज पे तो आ जाओ यार, पहले किसी का मुंह किस तरफ है, दूसरे का मुंह किस तरफ है और अवाम को आप लोग चूरन बेच रहे हैं। एक कहता है, एक जमात कहती है, सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, जबकि आपके साथ दूसरी जमात खड़ी है, वो आपके अलाइज हैं, आजकल एक दूसरे की गोदों में आप बैठे हैं। और वो जमात कहती है नहीं जी मुल्क की सलामती के इदारों पर आप लोग इल्जामात लगा रहे हैं। कोई कहता है कि फोन कॉल आई है, कोई कहता है कि बंदों को रोका जा रहा है, कोई कह रहा है कि डराया जा रहा है बिना सबूतों के। और ये कहा जा रहा है, ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि जनाबे वाला फेक फोन कॉल आई थी, प्राइवेट नंबर से फोन कॉल आई थी। प्राइवेट नंबर से तो मैं भी आपको फोन कॉल कर सकता हूं। आजकल इतने सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं कि जो टेक्नोलॉजी को, बेसिक टेक्नोलॉजी को जानता है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपना नंबर जिसको कॉल करेगा शो नहीं होगा और वो किसी को भी कह सकता है। और आपने बगैर सोचे बगैर समझे, इन केस अगर मान लेते हैं कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो JUIF के मौलाना साहब थे उनको वाकई एक फेक नंबर से कॉल आई है, या फेक नंबर नहीं कह रहा मैं, एक प्राइवेट नंबर से आपको कॉल आई है, तो मान लेते हैं कोई भी आपको कॉल कर ले और आपने सीधा मुल्क की सलामती के इदारों पर इल्जाम तराशी कर दी है, ये तो आप लोगों की मुनाफकत है। यहां मैं इनसे एक और सवाल भी पूछना चाह रहा हूं कि इमरान खान चीख चीख कर थक गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीख चीख कर थक गई, वो बिल नेशनल असेंबली में लेकर आए, अपनी अक्सियत ना होने के बावजूद वो नाकाम रहे। उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया कि जी ये जो वोट है ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ये वोट ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट से होना चाहिए। लेकिन आप लोग टस से मस नहीं हो, आप लोग नहीं माने। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ और बिल्कुल उसी सीक्रेट बैलेट से वोट कराया। और उसी सीक्रेट बैलेट की वजह से आपको पहली फतह तो मिली नेशनल असेंबली में, लेकिन आज आपको नुकसान हुआ। तो क्या मुल्क की सलामती के इदारों ने, मुल्क की एजेंसियों ने और जिन जर्नल्स का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने, यह एस्टेब्लिशमेंट ने आपको रोका कि आप कानून साजी ना करें और आप एक चोर दरवाजा रखें। बात की जाती है करप्शन की, इस मुल्क में करप्शन कैसे खत्म होगी। जनाबे वाला, जिस मुल्क में आम शहरी से लेकर सेनेटर तक वोट बिकता हो, और यहां पर एक और बात कि अगर कोई कहे कि पर्सनल ताल्लुकात थे या जमीर जागे हैं, तो माजरत के साथ अगर आप मुझे उल्टा भी लटका दें तो मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं। पाकिस्तान की सियासत को समझते हुए, पाकिस्तान की सियासी डायनामिक्स को जानते हुए कि ये लोग या इनके जमीर जागते हैं। खरीदो फरोख्त होती है, एविडेंस भी आपके सामने है, तो अगर मुझे आप उल्टा भी लटका दें तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। तो क्या इन लोगों ने आपको रोका, मुल्क की सलामती के इदारों ने आपको रोका? अगर आप ये चोर दरवाजा ना रखते तो आज ये काम होता ही ना। जिस मुल्क में एक आम वोटर से लेकर सेनेटर साहब तो एक बड़ा ओहदा है ना, MPA साहब, MNA साहब, एक आम वोटर की जो वोट की कीमत होती है, हमने जनरल इलेक्शन में देखा, आप सब लोग जानते होंगे कि 500, 1000, 1500, 2000, और फिर सेनेटर साहब 8 करोड़, 10 करोड़, इवन के 70 करोड़ तक, MNA साहब, MPA साहब, जहां भी सीक्रेट बैलेट का वक्त आता है। तो ये जो चोरी शुदा एक निज़ाम है,
ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें इतने सगम है कि कोई भी आकर कहीं से भी कोई चोट लगा कर चला जाता है और फिर जमहूरियत जमहूरियत, रोना रोना, सियासत सियासत खेली जाती है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि इस मुल्क की अवाम इन लोगों का चूरन कैसे बेच सकती है। तो ना 3 मार्च का दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा दिन था, ना आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस हुकूमती जमात इसे अच्छा दिन गर्दान रही है, और उनके जितने भी हामी हैं, चाहे वो हामी सहाफ़ी कह लें, माजरत के साथ हमारी सहाफ़त में भी इस तरह के कई गलत चेहरे और गलत नाम हैं जिन्होंने सहाफ़त का लबादा ओढ़ कर उनके मकासद कुछ हो रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और काफ़ी अवाम भी है उनके नज़दीक आज का जो दिन है वो मुल्क की सियासत के लिए और मुल्क की जमहूरियत के लिए एक फतह का दिन है कि आज लोगों के ज़मीर जागे हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन के लिए आज का दिन एक इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई स्याह दिन है, क्योंकि वो हारे हैं। 3 मार्च को इससे बिल्कुल उलट था, आज बिल्कुल उलट है। लेकिन जब इल्ज़ाम लगाना है, अपनी हार नहीं माननी, अपनी सियासत चमकानी है, अपने मजमूम मकासद चमकाने हैं, तो आपने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है जी मुल्क की सलामती के इदारों पर। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि जो इमरान खान चीख चीख कर कह रहा था, जो उसने जितने जतन किए, जितने कोशिशें की कि क्या इस तरह के चोर दरवाज़ों को बंद ना कर दिया जाए, क्या अब वक्त नहीं आया कि अपोजिशन और हुकूमत को सोचना चाहिए कि ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट हो, जहां इन चोरों को, जहां इन ज़मीर फरोशों को, जहां इन ताजरों को, जहां इन खरीदो फरोख्त करने वालों को ये मौका ही ना मिले, जहां करप्शन के दरवाजे खत्म हो जाएं। आज मैं एहसन इकबाल की तकरीर सुन रहा था और वो कह रहे थे कि युगांडा में, अफ्रीका में, फलां मुल्क में, बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में करप्शन खत्म हो गई है, हम पीछे हैं। तो जहां बुनियादी बेसिक रूट लेवल से लेकर आपके मुल्क के सेनेटर साहब यानी कि ईवान बाला तक लोग बिकते हों, उसके लिए हर दिन शर्मनाक और स्याह तरीन दिन है। उसमें वहाँ कभी जमहूरियत नहीं जीतती, वहाँ कभी अवाम नहीं जीतती, वहाँ ये मुफाद परस्त सियासतदान हैं, ये जो ताजिर हैं, ये इन्वेस्टर हैं, ये जीतते हैं। और हमेशा से ही हम अवाम, इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क की जमहूरियत और ये पाकिस्तान हारता आया है।